वेलकम बैक। मैं हूं स्वर्णजीत रोशन एंड आई एम गोइंग टू सॉल्व बेसिक ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज. This is the very important part of trigonometry, and from this topic at least 5 to 4 marks will be done for your examination. So आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको जनरली यहाँ पे इसको दो तरीके से देखना हो. पहला, how can we change one trigonometric ratio into different one, मतलब बाकी में कैसे करेंगे. एंड दूसरा, what are the tool to do this type of, मतलब वो क्या इंपॉर्टेंट चीजें होंगी जिसके बेसिस पे हम उनको कन्वर्ट करेंगे. ये दोनों चीज को देखेंगे. एंड I have lot of questions from your books, either from NCERT, Selina, R.D. Sharma, R.S. Agarwal. है ना. जो भी बुक आप यूज करते होगे, आपको यहाँ उसमें मिलने वाला है सॉल्यूशंस, और वो भी बेहतरीन एंड ओपन एंडेड क्वेश्चन आपको यहाँ पे चर्चा की जाएगी. तो आपको टेंशन नहीं लेना है. अगर आप बिगनर भी हैं, पहले दो क्लासेस को अगर थोड़ा बहुत भी आपको नॉलेज होगा, और नहीं तो प्लीज आप लोग पहले के दो क्लासेस देख लीजिएगा, तो आपको एक आइडिया लगेगा कि ट्रिगोनोमेट्री कैसे पढ़ा जाता है. राइट. चलिए स्टार्ट करते हैं, और हम लोग कौन से तीन आइडेंटिटीज को देखेंगे वो चर्चा कर लेंगे. साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, एंड सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर भी 1 होता है, एंड कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर भी 1 होता है. ये तो आइडेंटिटीज ऑलमोस्ट सारे बुक में मिलते हैं. बट द मेन प्रॉब्लम इज व्हाई sin square plus cos square a equal to 1 and sec square a minus tan square a is equal to 1. Why? तो हम लोग इस y की भी चर्चा करेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व भी करेंगे. ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज होते क्या हैं? तो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी जो होते हैं इक्वेशन होते हैं इन्वॉल्विंग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो लाइक साइन cos tan cosec sec and cot that are true for all values of variable for which both sides are defined. So on the basis of that we can simply divide the trigonometric ratio into three types. First one is Pythagorean identities. Second one is quotient identities, and third one is reciprocal identities. So these three type of identities, है ना, which have been going to be very beneficial to you just because कि आप इसको ही यूज करोगे और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे अकॉर्डिंग टू योर नीड. सो एक एक करके तीनों आइडेंटिटीज को देखते हैं, और पहला है पाइथागोरियन आइडेंटिटीज, जो जनरली आप बुक में दिखा हुआ होता है. तो ये है पाइथागोरियन आइडेंटिटीज. ये तीन आइडेंटिटीज हैं. अब इनके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं, ये क्या है. फर्स्ट वन इज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1. यहाँ ए जो है वो वेरिएबल है. आप ए का कोई भी एंगल लगा दो, जैसे ए का 30 लगाओगे तो साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 31 होगा. ए का वैल्यू अगर 80 लगा दो तो साइन स्क्वायर 80 कॉस स्क्वायर 81 होगा. बट ध्यान देना है कि साइन के साथ भी वही एंगल और कॉस के साथ भी एंगल, सेम एंगल के लिए पाइथागोरियन ट्रिप आइडेंटिटी जो है वो डिफाइन होते हैं. अब बात करते हैं कि ये ऐसा क्यों होता है. हाउ कैन वी प्रूव? सो लेट अस कंसीडर. इसको प्रूव करने के लिए मैं क्या करता हूं कि इसको प्रूव करने के लिए मैं एक ट्रायंगल एज्यूम करता हूं. राइट. मैं एक ट्रायंगल, कहां चला गया, यस, मैं एक ट्रायंगल एज्यूम करता हूं. राइट. सो लेट अस एज्यूम अ ट्रायंगल, एंड दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल. सो इट इज राइट एंगल ट्रायंगल, कोई डाउट नहीं है. एंड राइट एंगल इज एट बी. सो अनदर टू साइड्स आर ए एंड सी. ओके, कोई बात नहीं. अब नो, दिस इज एंगल ए. सो व्हाट अबाउट साइन ऑफ ए? तो अगर आप डिफाइन करोगे तो साइन ऑफ ए इज नथिंग बट इट इज opposite to angle A, so that is BC, and hypotenuse, that means AC. This is the definition, and I have discussed it in class 1. right. class 1 में मैंने इसको क्या किया था, चर्चा किया था. तो आई होप कि आप ये देखे होंगे. क्लियर है बात. राइट.
So similarly, what is cos of angle A? कोई बता सकते हैं? What is cos of angle A? So cos of angle A क्या होता है? It is adjacent to angle A, side adjacent to angle A, that is BA, and hypotenuse, that is AC. This is clear? Okay. So अगर आपके पास ये दो चीजें पता है तो आप क्या साइन स्क्वायर ए फाइंड आउट कर सकते हो? Sin square A means what? Sin A is 2 times, not sin of A square. No, this is wrong. Okay. हाँ. So में क्या हो जाने वाला है? बोलोगे this is BC square upon AC square, right? In the same way, cos square A means दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दोगे, so this is going to be BA square upon AC square, right? ये दोनों हो चुका है. बस adding this two, consider it as 1 and it as 2. So after adding, what we got? Sin square A plus cos square A is what? So BC square upon AC square plus BA square upon AC square. ये दो चीजें होने वाली है. बिल्कुल बिल्कुल होने वाली है ना. तो अब जरा मुझे जल्दी से बताएं कि क्या ये चीजें आप देख रहे हो? It is understandable or not? If you have any problem, then please comment in the comment box. Okay, चलो. So what about that? So अब इन दोनों को ऐड करके बता सकते हो क्या होगा? What we get after adding? So after adding, what we get from RHS? So AC square is LCM, and so this is nothing but BC square upon BA square. Yes or no? बिल्कुल सही बात है. पक्की. अब BC स्क्वायर अपॉन BA और प्लस BA स्क्वायर, BC स्क्वायर और BA स्क्वायर का सम इज नथिंग बट इट इज AC स्क्वायर. Why? And denominator is also AC square, so this will be 1. And LHS में क्या था? Sin square A plus cos square A is equal to 1. तो ये था ये तरीका. तो अगर आप भी प्रूफ करना चाहते थे इसे, तो ये तरीका आपको यूज करना होगा जो मैंने यहाँ पे आपको बताया. क्लियर है? चलो, अब तो ये तो पहला वाला आपने प्रूफ कर लिया. ठीक है. अब जो बाकी दो आइडेंटिटीज थे, राइट, बाकी के दो जो आइडेंटिटीज हैं, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर ये वन, उसको कैसे करेंगे? तो सेम तरीके से आप यहाँ से सेक स्क्वायर ए और टेन स्क्वायर ए को डिफाइन करके और दोनों करोगे तो भी बन जाएगा. बट मैं इसी आइडेंटिटी का यूज करूंगा और सॉल्व करके इन रिजल्ट को प्रूव करूंगा. तो पहला है जो मैंने अभी लिखा था कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ये था. अब डिवाइडिंग 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 इट बाय साइन स्क्वायर ए, राइट. क्या? साइन स्क्वायर ए या कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड कर देता हूं, कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड कर देता हूं. अगर इस इक्वेशन को मैं कॉस स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा? सो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि डिवाइड का मतलब हर एक टर्म को डिवाइड करना पड़ेगा. सो कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर. आई होप ये क्लियर हो गया होगा ना. यही होगा डिवाइड करने पे. सो साइन और अपॉन कॉस क्या होता है? सो दिस विल बी 10 स्क्वायर ए and cos square upon cos square is cut के 1 और 1 by cos is sec square a. तो अगर 10 स्क्वायर a को आप राइट हैंड साइड में अगर आप शिफ्ट करते हो तो क्या मिलना है? sec square a minus 10 स्क्वायर a is equal to 1. तो ये भी आपका सेकेंड आइडेंटिटी भी आप बहुत इजीली आपने प्रूफ कर दिया. चलो अब मैं आपको थर्ड आइडेंटिटी कराने की कोशिश करता हूं. तो अब ये जो यहाँ पे जो आपको थर्ड वाले के लिए जो साइन स्क्वायर ए प्लस जो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 है, अब इसे अगर आप साइन स्क्वायर ए से डिवाइड कर दो, साइन स्क्वायर ए से डिवाइड कर दोगे अगर आप, तो क्या मिलेगा? तो वही होगा साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, राइट, साइन स्क्वायर ए प्लस
कॉस स्क्वायर ए, है ना, कॉस स्क्वायर ए अपॉन भी साइन स्क्वायर ए, अपॉन साइन स्क्वायर ए, और इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो साइन अपॉन साइन करोगे तो 1, और यहां से cos अपॉन साइन दिस विल बी cot स्क्वायर ए, एंड 1 अपॉन साइन इज cosec, सो इट इज cosec स्क्वायर ए। अब इसको आप रिजेंबल कर दो, सो cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। आई होप ये तीसरी आइडेंटिटी भी आपको प्रूफ होके मिल चुकी है। कैसा लगा ये प्रूफ? तो जनरली हमें यही तीन आइडेंटिटीज को याद करना है, एंड दिस थ्री आइडेंटिटी इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल व्हाइल यू प्रूविंग योर एनी ऑफ द क्वेश्चंस दैट आर इन योर एक्सरसाइज। ओके, हाँ, कभी कभी इन एक्सरसाइज को आगे पीछे भी करके हम लोग यूज करेंगे। क्लियर है बात? चलो, अब एक होता है कोशेंट आइडेंटिटीज। ये आइडेंटिटीज ना जनरली लोग इग्नोर करते हैं, बट ये भी आपको प्रूव करने में वेरी वेरी हेल्पफुल होता है। आपको जैसे पता है, क्या पता होता है कि tan थीटा इज व्हाट? tan थीटा इज नथिंग बट sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। तो कोई बोलेंगे ये तो मैं जानता हूं, बट tan थीटा का एक और फॉर्मूला होता है, दैट इज रेसिप्रोकल 1 अपॉन cot थीटा, है ना। तो ऐसे उसी तरीके से cot थीटा इज व्हाट? cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो कभी भी ऐसा लिखा हुआ है तो आप ऐसे कर सकते हो। तो इट इज अ कोसेंट आइडेंटिटी। एंड थर्ड वन इज रेसिप्रोकल आइडेंटिटी। एंड क्या होता है रेसिप्रोकल आइडेंटिटी? सो दिस इज sin थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा। cos नहीं, cosec थीटा। cos क्या होता है उसका? सॉरी, sin थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cosec थीटा, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल cosec होता है, cos नहीं। cos क्या होता है? cos इसका कॉम्प्लीमेंट्री आइडेंटिटी होता है। साइन का कॉम्प्लीमेंट्री cos, cos का कॉम्प्लीमेंट्री साइन, सेक का होता है cosec, cosec थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है sec थीटा, और tan थीटा का cot थीटा, और cot थीटा का tan थीटा। ये कॉम्प्लीमेंट्री आइडेंटिटीज होते हैं जो मैंने सेकेंड क्लास में बताया था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते ही आते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम आप दे लो। क्लियर है? उसी तरीके से cos थीटा का रेसिप्रोकल sec थीटा, एंड tan थीटा का रेसिप्रोकल cot थीटा। एक इंपॉर्टेंट बात जो नोट करने लायक है, वो क्या नोट करने लायक बात है? नोट करने लायक बात ये है कि tan थीटा एंड cot थीटा both are reciprocal identities, but they are also कॉम्प्लीमेंट्री आइडेंटिटीज, क्योंकि tan थीटा का कॉम्प्लीमेंट भी cot थीटा होता है, और cot थीटा का कॉम्प्लीमेंट tan थीटा होता है, बट tan थीटा का रेसिप्रोकल भी cot थीटा और cot थीटा का tan थीटा, जबकि साइन वाले में नहीं होता है। साइन का रेसिप्रोकल cosec, लेकिन साइन का रेसिप्रोकल है cosec थीटा, बट साइन थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो जो होता है, वो cos थीटा होता है। थोड़ा सा चेंजेस होते हैं, क्योंकि मैंने प्रूफ भी करके इसको दिखाया था। तो चलो फटाफट अब हम कुछ कन्वर्जन देख लेते हैं, जो मैंने सीखा है उन्हीं को मैं यूज करूँ। तो पहला कहता है कि एक्सप्रेस द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो sin a sec a tan a इन टर्म्स ऑफ sin a को sec a को और tan a को आपको cot a में कन्वर्ट करना है। मैंने कहा था तो किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को किसी दूसरे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट किया जा सकता है, मतलब उसके टर्म में, एग्जैक्टली उसमें नहीं, उसके टर्म में कर सकते हैं। तो हमें मैं एक दो क्वेश्चंस करा देता हूं, क्योंकि ये पार्ट अगर आपने समझा तो ही आगे की चीजों को आप बिना किसी प्रॉब्लम के कर पाओगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत कुछ सिखाता है, एग्जाम में जनरली नहीं आता है, बट आपको जो मैक्सिमाइज चीजें होती है वो सीखना यहीं से आपको मिलता है, यहीं से आप उन चीजों को सीख पाते हैं, यहीं से आप उन सारी चीजों को सीखेंगे जो सही मायने में यूजफुल होता है। तो चलिए, साइन ए को कॉट ए में, तो साइन ए को जब हमको कॉट ए में कन्वर्ट करना है, तो एक ऐसा रिलेशन स्टैब्लिश करो जिसमें साइन ए होता है। तो क्या किसमें साइन ए होता है? तो बोलोगे कि साइन ए इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉसेक ए।
बोलोगे बिल्कुल होता है, बट हमें कॉसेक में तो कन्वर्ट नहीं करना था ना साइन को, किसमें करना था? हम लोग को इसको हम लोगों को करना था कन्वर्ट, किसमें? किसमें करना था? बोलो जल्दी से कोई। कॉट में करना था। तो कॉट के लिए मैंने जो एक पाइथागोरियन आइडेंटिटीज बताया था उसमें क्या था कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता था। याद है या नहीं? बोलोगे बिल्कुल याद होना चाहिए। तो आप बोलोगे कि जो कॉसेक स्क्वायर ए होगा इट इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। सो आपको कुछ नहीं करना है कि जहां कॉसेक होगा, तो अगर आपको यहां से कन्वर्ट करना है तो कॉसेक का वैल्यू अगर निकालना चाहते हो, कॉसेक ए का वैल्यू निकालना चाहते हो, तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सो आप कॉसेक ए की जगह पे क्या लिख सकते हो? अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो देखो मैंने क्या कहा था कि साइन ए को मैंने कॉट ए के टर्म में लिख के दिखा दिया। ये होता है कि एक रेशियो को दूसरे रेशियो के टर्म में कैसे लिखते हैं। तो हमने एक रिलेशन लिया, दूसरे उस रिलेशन से उसका वैल्यू निकाल के यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अब जरूरी नहीं है कि ये जो मैंने कन्वर्जन किया है दैट शुड गोइंग टू बी अ यूनिक, जरूरी नहीं है। आप और भी किसी तरीके से कर सकते हो। समझ रहे हो बात को? बिल्कुल। अब उसी तरीके से सेक ए को भी कॉट ए में लिखना है। किसको? सेक ए को भी लिखना है। तो सेक ए को कैसे लिखोगे? तो सेक ए इज इक्वल टू क्या होता है? तो सेक ए इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉस ए। ये तो सब लोग जानते हैं, बट आपको इसको कॉट में लिखना है। इसको क्या में लिखना है? कॉट में लिखना है। तो कॉट में कैसे लिखोगे? हाँ? कैसे लिखोगे कॉट में इसको? जल्दी से मुझे बताओ कोई, जल्दी से मुझे बताओ कोई, कैसे लिखोगे इसको? हाँ? तो कोई है उपाय आपके पास? तो बोलोगे हमारे पास तो उपाय है। क्या? हमारे पास जो रिलेशन है उसको ध्यान रखना है। क्या है? एक कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ये होता है। तो यहां से जो कॉस ए की जो वैल्यू निकलेगी, कॉस ए की जो वैल्यू या की निकलेगी वो क्या मिल जाएगी? अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। होगा क्या? बोलो होगा। लेकिन बोलोगे आपने तो इसे क्या में लिख दिया? आपने तो इसको लिख दिया साइन में, कॉस को साइन में, बट आपको कॉस को, इसको ये वाला टर्म को ना कॉट में कन्वर्ट करना है। तो कर दो। तो कॉट में कन्वर्ट करने के लिए पहले साइन को कॉसेक में कन्वर्ट कर दो। क्या में कन्वर्ट कर दो? कॉसेक में। तो अगर आपके पास कॉस ए है ना, अगर आपके पास कॉस ए इज इक्वल टू जो निकला है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसे लिख दो 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए, लिख सकते हो। क्लियर है बात? बिल्कुल बिल्कुल। तो अब क्या होगा जरा बताइएगा। अब जरा बताइएगा कि इससे क्या मिलने वाला है आपको। तो इससे क्या? तो कॉसेक स्क्वायर ए, तो यहाँ इसको सिम क्या हो जाएगा ये, इसको जरा करके बताना मुझे। तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए, अपॉन कोसेक स्क्वायर ए, ये होगा कॉसेक। और कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 का क्या मतलब होता है? कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू होता है कॉट स्क्वायर, बिल्कुल होता है कॉट स्क्वायर ए। चलो ठीक है। अच्छा ये इसमें ये वाला देना बिल्कुल मत भूलना, वो तो रहेगा ही रहेगा। तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 का कॉट स्क्वायर ए होता है, एंड कॉसेक स्क्वायर ए को यहां से कन्वर्ट करोगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। और ये किसका वैल्यू हो गया? कॉस ऑफ एंगल ए को, कॉट में भी देखो कॉस को भी लिख दिया मैंने। अब यहां से आपको क्या करना है कि कॉस, इसका वैल्यू पुट कर दो कॉस का। तो यहाँ क्या मिलेगा? कॉट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ऐसा। अब इसी को सिंप्लीफाई कर दोगे तो ऊपर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर ए। देख लो जो आप कन्वर्ट करना चाह रहे थे वो सेक ए जो है वो कॉट कॉट ए के टर्म में आ गया, वो भी सिर्फ कॉट ए के टर्म में आ गया। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं। ये जो मैंने कन्वर्जन करके आपको दिखाया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना इंपॉर्टेंट समझो उतना। इसके साथ साथ अगर आप ये चाहते हो है ना
इसके साथ साथ अगर आप चाहते हो क्या देखो, ये समझिएगा। अब क्या है कि टेन ए को भी कॉट ए में लिखना है, तो टेन ए को कॉट ए में तो लिख सकते हैं, टेन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए। ये तो सीधा ही लिखा जा सकता था। तो एक तो हो गया ये पहला वाला साइन ए वाला, दूसरा है ना, दूसरा हो गया ये सेक ए वाला। इसके लिए मैंने जो लिखे हैं इनको एक ऑर्डर वाइज आपको लिख के रखना है, क्लियर है। अब तीसरा टेन वाला हो गया। अब किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आप दे दो, मैं उसे क्या कर दूंगा, किसी भी दूसरे के रेशियो के टर्म में मैं लिख दूंगा, सिर्फ उसी के टर्म में, किसी और के साथ नहीं। तो ये तरीका होता है जो आपको जनरली क्या करना होता था, सॉल्व करके देखना होता। ठीक है, अब चलिए, अब ये कुछ क्वेश्चंस हम लोग शुरू करते हैं। शुरू में आसान आसान क्वेश्चंस, फिर धीरे धीरे क्वेश्चंस के लेवल को हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना, ये पूछा गया। तो अगर हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे, हाउ कैन वी सॉल्व। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 9 is taken out as a common, so this will be sec square a minus 10 square a, है ना, बिल्कुल। चलो ठीक है। अब आपको ना देखो मैंने क्या कहा था, वो तीन आइडेंटिटी जो मैंने बताया था आपको, कौन तीन, पाइथागोरियन, कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए वन, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए वन, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए वन। ये ना आज याद होने, क्योंकि मैंने प्रूफ करके भी दिखा दिया, एक ही से सारे बनते हैं। अब इसको सॉल्व करो, तो सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर क्या हो जाएगा, वन। तो इसके जगह पे आप वन लिखोगे और ये हो जाएगा 9। सो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इतना छोटा सा क्वेश्चन है, सिर्फ आइडेंटिटीज को यूज करना है। अच्छा कोई ये बोले कि क्या मैं अगर आइडेंटिटी यूज ना करूं तो क्या मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, बिल्कुल आप इसको बिना आइडेंटिटी के भी सॉल्व कर पाओगे, बट ये बहुत लेंदी हो जाएगा, क्योंकि बहुत कुछ एज्यूम करना पड़ता है। तो आप इतना लेंदी क्यों जाओगे अगर आपको बेसिकली ये काम हो जा रहा है। ये क्वेश्चन भी जरा सॉल्व करके बताओ क्या होता है कि सेक ए प्लस टेन ए इंटू वन माइनस साइन ए वो किसके बराबर होगा। सही मायने में आइडेंटिटी जी इसमें आपको करना है यूज, और एक क्वेश्चन हो जाएगा बहुत आसानी से सॉल्व। तो है आपके पास, किसी के पास कोई उपाय तो बोलो। तो इसके पास दो तरीके हैं कि या तो इसको 1 अपॉन कॉस ए लिख दो, कॉस सेक ए को, और टेन ए को क्या लिख दो, साइन ए अपॉन कॉस ए। अब आपके दिमाग में पता है क्या आता होगा, मैं जानता हूं क्या प्रॉब्लम जनरली इसको सॉल्व करते वक्त आता है लोगों को, क्या समझ में आता है कि मैंने आपने इसको ऐसे ही क्यों कन्वर्ट किया। तो आप और क्या कर सकते थे, ये बोलोगे सर मैं ये कर सकता था कि इन दोनों को प्रोडक्ट कर सकता था, करो वैसा करने से भी आंसर सही आएगा। बट आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि क्योंकि मैं एक बार में मशीन तो नहीं हूं कि सारा कुछ बता दूंगा, एक बार में एक ही चीज बताऊंगा। और चूंकि मेरे पास समय की थोड़ी कमी होती है यहाँ पे, बहुत बड़ा वीडियो ना हो जाए, इसलिए मैं किसी एक पर्टिकुलर चीजों को जनरल तरीके से लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि देखो मैं सबको देख रहा हूँ कि साइन कॉस में ही सारे आंसर है, इसलिए मैं सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर रहा था। अब इसको ध्यान से देखोगे तो ऊपर हो जाएगा 1 + sin a और नीचे हो जाएगा कॉस ए, नीचे क्या हो जाएगा, कॉस ए, बिल्कुल हो जाएगा। और यहां करोगे तो 1 - sin, ये हो जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको बहुत ये मत समझना कि ऑब्जेक्टिव में तो आसानी होगा, बहुत अच्छा सवाल है। अब ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे से, तो ऊपर वाले को करोगे तो डायरेक्टली देखो। अब यहाँ पर भी चाहो तो आप आइडेंटिटी एक लगा सकते हो, आपको पता होता है कि x + y, समझिएगा ये आइडेंटिटी को, और इंटू x - y अगर होता है तो डायरेक्टली आप इसको बिना मल्टीप्लाई किए ऐसे लिख सकते हो, इसका वैल्यू इतना हो। आप प्रूव करके देखो, x को x से करोगे तो x स्क्वायर, x को y से करोगे तो -xy, x को y से करोगे तो +xy, और y को y से करोगे तो -y स्क्वायर। तो +xy -xy कट जाता है और सिर्फ यही बचता है। तो यहाँ भी देखो ना, x के जगह पे 1 है और y के जगह पे sin a है, तो सिंपल आप क्या लिख सकते हो, 1 - sin स्क्वायर a लिख सकते हो, और नीचे क्या हो जाएगा, cos ऑफ एंगल a। अब इसको सॉल्व करना बोलोगे, अभी भी हमको तो क्लियर नहीं मिल पाया है, तो आपको एक और आइडेंटिटी ध्यान में आपको तुरंत ही पता होगा, ये वाला कि sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल 1 होता है, ये भी तो हम जानते हैं, अभी तीन आइडेंटिटी जो होता है। तो यहां से मुझे 1 - sin स्क्वायर a चाहिए, तो 1 - sin स्क्वायर a, अगर इसको इधर ले जाओगे तो क्या बचेगा, इधर सिर्फ cos स्क्वायर a बचेगा।
तो जहां पे 1 माइनस साइन स्क्वायर है उसके जगह पे हम कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो आप ऊपर वाले को क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर ए, और नीचे लिखोगे, आई थिंक दिख नहीं रहा होगा ना, हाँ, तो मैं हट जाऊंगा तो बीस थोड़ा सा, ठीक है, और नीचे हो जाएगा कॉस ए। तो ये तो दो कॉस होता है तो एक कॉस कट गया, तो सिर्फ क्या बच जाएगा, कॉस ऑफ एंगल ए। सो देखो ये दोनों को सॉल्व करके सिर्फ कॉस ऑफ एंगल ए, यानी ऑप्शन डी जो होगा वो क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट होने वाला है। तो बताइए जल्दी से, कोई दिक्कत है तो बताएं। हैं? कुछ नहीं किया मैंने, साइन को कॉस में कन्वर्ट किया, कॉस को है ना, सॉरी सेक को साइन कॉस में कन्वर्ट किया हमने, और सिंपल उसको सॉल्व किया है। अब ये जो चीजें जो मैं लिखा हूं ना लास्ट में दो, कि x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, इसको ना भी यूज करो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, अगर आपको नहीं आता है तो मल्टीप्लाई करो, 1 को 1 से, 1 को माइनस साइन ए से, साइन ए को 1 से, साइन ए को माइनस साइन ए से, तब भी वो सब कट छट के फिर यही बचता है। आइडेंटिटी यूज करने से थोड़ी कैलकुलेशन कम हो जाती है। समझ आ रहा है आपको? बिल्कुल। अब ये भी एक क्वेश्चन है, अब जरा इसको भी एक बार करके दिखाओ। अब देखो, अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, आप ही जरा सोच के बताइएगा मुझे। मुझे यहाँ पे दिया गया है कॉस, आंसर देखो कॉस है, और एलएचएस में ये है। इसको प्रूव करने का तरीका क्या होता है कि एलएचएस को आप जितना सॉल्व कर पाओ करो, आरएचएस को सॉल्व करो। अब होते हैं शुरू कैसे करें इसको सॉल्व करने के लिए, तो आपको क्या करना है ना कि इसे एक साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि आंसर जो है कॉस में दिया गया है। तो चलो करते हैं, इसे लिख देते हैं हम लोग क्या, 1 अपॉन साइन ए, कोसे को थीटा को लिख सकते हैं, या थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये बोलोगे बिल्कुल। अब बोलोगे आपने क्यों कॉस इसको कॉसेक को किया है ना, क्योंकि जब आप कॉट थीटा को साइन कॉस में कन्वर्ट करोगे तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। अभी मैंने बताया था ना, बताया था कि नहीं, रिवर्स रेशियो जो होते हैं, हाँ। अब यहां से आप अगर इसको थोड़ा आगे सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा, साइन थीटा अगर दोनों में एलसीएम ले लो, साइन थीटा को एलसीएम अगर लेते हो तो क्या मिलता है, यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। तो एलएचएस को सॉल्व किया, अच्छा ये स्क्वायर है तो स्क्वायरिंग रहने देना है, नहीं तो हो जाएगा फिर बड़ा कंफ्यूजन, ये ऐसे रहने देना है ना, क्योंकि ये नहीं रहने देते और बाद में फिर होता है प्रॉब्लम। चलो, तो अब हम लोग क्या करते हैं समझिएगा, अब इस स्क्वायर को अलग अलग बांट दो, यहाँ के बाद ना देखो हर एक स्टेप में आप जाओगे तो आपको दो तीन चीजें मिलती है, दो तीन चीजें कर सकते हो, तो आप कोई भी एक चूज कर लो जो आपको आता है करने, उसी से करो। ऐसा नहीं है कि यूनिक मेथड है इसको सॉल्व करने का, बहुत मेथड होते हैं इसको सॉल्व करने के, यूनिक मेथड नहीं है। तो यहां तक समझ आ गया? अब जरा समझिएगा जरा ध्यान से, इस 1 माइनस कॉस थीटा, और यहाँ भी इसको 1 माइनस कॉस थीटा दो बार लिख ही सकते हैं, बोलो बिल्कुल लिख सकते हैं। अब नीचे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है, तो आपको पता है ना, क्या पता है बोलो, कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस सॉरी प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखा जा सकता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। तो इसे लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा आपको लग रहा है कि मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ही क्यों लिखा, क्योंकि देख ऊपर में कॉस और साइन वाले टर्म है, तो नीचे सिर्फ कॉस वाला टर्म है, तो साइन को हटा के कॉस करेंगे तभी तो सिंपलीफाई हो पाएगा ना। हमारा क्या, देखो जब भी आइडेंटिटी सॉल्व करते तो हमारा एक ही मोटो होता है कि हम उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो उनको ज्यादा से ज्यादा है उनको कम से कम करने का कोशिश करें, क्योंकि कम से कम करोगे तो कुछ ना कुछ कैंसिल होंगे, कुछ ऐड हो जाएंगे, कुछ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और ऑब्वियसली हमको रिजल्ट मिलने लगता है। तो अब जरा ऊपर देखो, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा दो बार है, नीचे ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अभी तुरंत ही बताया था। तो क्या होता है, एक बार दोनों को ऐड कर दिया जाता है और एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट करके प्रोडक्ट किया था, ये होता है। तो यहां से यूज कर लो 1 माइनस कॉस थीटा, और हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखो एक वाला कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, और यही है आपका आरएचएस। बोलो कोई दिक्कत है क्या? आप बोलोगे क्या, ये दो तीन स्टेप का ही क्वेश्चन है, दो ही तीन स्टेप के क्वेश्चन हैं, लेकिन आपको इसको सॉल्व करना में ये जो तरीका मैंने बताया ये यूनिक नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं, आप चाहो तो कोई और तरीका यूज कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस को देखो,
अब इनको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इधर साइन कॉस में दिया गया है, अच्छा सेक है मतलब कॉस ही तो है, इसे 2 अपॉन, देखो 2 सेक ए लिखा गया है, ध्यान समझिएगा, ये सही मायने में 2 अपॉन कॉस ए ही तो है, 2 अपॉन कॉस ए ही तो है, ये भी प्रूफ कर दें तो काम बन जाएगा, क्योंकि सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस होता है। तो रेसिप्रोकल रेशियो भी मैंने बताया था ना, यही चीज मैं कह रहा हूँ, इन्हीं को आपस में हमें क्या करना है, चेंज करना है। अब लगेगा कि देखो ये साइन कॉस में भी कॉस में, तो साइन और कॉस को करोगे तो साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लो या कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लो, यही तरीका है, तभी क्योंकि साइन को कॉस में लाना पड़ेगा। अभी जो सबसे पहला क्वेश्चन बताया था वो काम, बट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि एलसीएम लेते हैं, एलएचएस को सॉल्व करते हैं पहले और एलसीएम लेते हैं। एलसीएम में क्या हो जाएगा कि कॉस ए 1 प्लस साइन ए, ये हुआ हमारा एलसीएम, तो ये हो जाएगा क्या 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा, तो कॉस इंटू कॉस हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। एलसीएम से करते हैं नीचे वाले से इसको डिवाइड करते हैं, तो ये अपने फैक्टर को कैंसिल करेगा, बाकी वाला बचेगा, ये प्लस है तो प्लस, अब कॉस वाला कटेगा तो बचेगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, यही होगा ना, अगर एलसीएम लेके करेंगे तो बिल्कुल यही होगा। अब जरा आगे सॉल्व करो, ये कॉस स्क्वायर ए को रहने दो कॉस स्क्वायर ए प्लस ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2 साइन ए और प्लस साइन स्क्वायर। आई होप कि ये समझ आ ही गया होगा आपको, है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आता है ऐसा, और नीचे क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। आई होप कि ये बातें समझ आ रहा है कि नहीं, ये बात समझ गए हो आप लोग, आई होप समझ जाना चाहिए। तो अब चलो देखो, अब ये cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर ये 1 हो जाता है, और ये होगा ना, अब देखो लिखने में ना स्पेस कम होता है, तो इन दोनों को मिला के क्या बोलोगे, ये 1 है, और एक 1 और एक 1 कितना हो गया 2, इसे बोल सकते हो 2 प्लस 2 साइन ए। आई होप सही समझ में आ रहा है, 2 प्लस 2 साइन ए ऊपर में हो जाएगा और नीचे हो जाएगा cos ए इंटू 1 प्लस साइन ए, यही होगा, क्लियर है। चलो अब जरा आगे करते हैं, ऊपर में से 2 कॉमन निकाल लो तो 1 प्लस साइन ए बचेगा, राइट, और नीचे क्या है, नीचे है cos ए एंड 1 प्लस साइन ए, यही है नीचे, देख लो सही है ना, बिल्कुल। अब देखो ये दोनों फैक्टर सेम है तो कट गया, तो क्या मिल गया 2 अपॉन कॉस ए, और 2 अपॉन कॉस ए क्या लिख सकते हैं 2 इंटू सेक ए, और यही हमारा क्या था आर एच एस था। समझ में आया, कोई काम मैंने एक्स्ट्रा किया है क्या, नहीं। तो सिर्फ यहाँ जो दिया गया जो क्वेश्चंस में ध्यान से देखिएगा, और क्वेश्चंस में देखना है कि जो रेशियोज दिए गए हैं उनको कम से कम रेशियो में करने का कोशिश करना है ना, कम से कम करने की कोशिश करना है, बिल्कुल। अब एक और सवाल इस टाइप का है, जरा इसको देखिएगा, उसी टाइप के सेम क्वेश्चन है, इनको बस सॉल्व करना है आपको। अब इसको आप चाहो, जरूरी नहीं है कि आप एलएचएस को सॉल्व करके आरएचएस ले जाओ या आरएचएस को सॉल्व करके एलएचएस बना दो ना, एलएचएस को अलग से सॉल्व करो, आरएचएस को अलग से सॉल्व करो, और अगर कहीं भी दोनों बराबर हो गए तो भी वो चीजें क्या हो जाती है, प्रूफ हो जाती है। अब जैसे इसको करना है, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जरा मुझे एक बार बताइएगा। तो इसे लिखेंगे 1 अपॉन सेक ए, एलएचएस में करके दिखा रहा हूं, 1 अपॉन सेक ए प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, सेक ए अपॉन सेक ए, ऐसे लिख सकते हैं, बोलो बिल्कुल। 1 अपॉन सेक को हम लोग क्या बोलते हैं कॉस ए, और सेक ए अपॉन सेक को बोलते हैं 1, तो कॉस ए प्लस 1 आ गया कॉस ए प्लस 1। अब किसी के दिमाग में आएगा कि अब तो ये तो सिंपलीफाई हो गया, तो अब क्या करें, देखो अब मुझे बोलोगे तो मैं, मुझे पता है कि क्या से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा कि ये वाला आ जाएगा, लेकिन जनरली जब आप लर्नर होते हो, फर्स्ट टाइम या बोर्ड की प्रिपरेशन करते हो, तो आप इसे नहीं सोच पाते हो, तब ऐसे केस में जब भी ये सिंपलीफाई हो जाए, ऐसा नहीं दिख रहा हो, तो अब इसको भी एक बार सॉल्व करने की कोशिश करना, आरएचएस को एक बार सॉल्व करके देखो। तो साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि यह कॉस है, साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दो तो बोलोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है, और नीचे है 1 माइनस कॉस ए, बोलोगे बिल्कुल। अच्छा ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ना साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1, ये फॉर्मूला होता है या नहीं होता, पहले मुझे ये बताओ आप लोग, ये फॉर्मूला होता है या नहीं होता, है ना, ये फॉर्मूला होता है। इसी को हमने क्या किया है जब बताओ कि जो साइन स्क्वायर ए था इसको अपोजिट कर दिया मैंने,
है ना। जब अपोजिट किए तो हमारे पास वो जो रिजल्ट चाहिए था आपके हिसाब से वो मिला। अब यहां से आप अगर निकालोगे किसको, साइन स्क्वायर ए का वैल्यू को, तो कुछ और नहीं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए मिलेगा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को अभी मैंने एक आइडेंटिटी बताया था, उससे सॉल्व कर दो। क्या बताया था कि 1 माइनस, एक बार दोनों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा दिख रहा है, देखो 1 को हम 1 का स्क्वायर ही लिख सकते हैं, और इसको 1 प्लस कॉस ए ऐसे लिख सकते हैं, और नीचे है 1 माइनस कॉस ए। तो देखो ये 1 माइनस कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस ए। तो ध्यान से देखोगे कि जब आरएचएस को हमने सॉल्व किया तो भी 1 प्लस कॉस ए आ गया, और जब एलएचएस को सॉल्व किया तब भी 1 प्लस कॉस ए, यानी कॉस ए प्लस 1 है। इसका मतलब दोनों प्रूफ हो चुका है, एलएचएस बराबर आरएचएस। लेकिन नहीं, आपको मन है कि हम तो चाहते हैं सर इसी को प्रूफ करना, हम चाहते हैं इसी को प्रूफ करें, तो कर देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। तो इसे आप लिख लो 1 प्लस कॉस ए। मैं कुछ और नहीं करूंगा, पता है, मुझे पता है क्या करना है, जो चीज मैंने काटा है उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा। तो 1 माइनस कॉस ए से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो डिवाइड भी करना पड़ेगा ना 1 माइनस कॉस ए से, वो लोग बिल्कुल करना पड़ेगा। तो कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया अपने से, अभी कटेगा तो फिर यही बचेगा। अब जैसे ही ये कर दिए तो 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए हो जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए। देख लो ऊपर वाले इक्वेशन से मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर ए, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए। तो ये तो हो गया सिंपल यहां से आरएचएस। ये क्या हो गया, आरएचएस। समझ आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि या तो आप एलएचएस को सॉल्व करो आधा, फिर आरएचएस को सॉल्व करो आधा, और दोनों को देखो बीच में कहीं बराबर आते हैं क्या रिजल्ट, तब भी वो प्रूफ हो जाता है। एलएचएस को सॉल्व करते हुए आरएचएस ले आओ, आरएचएस को सॉल्व करते हुए एलएचएस ले आओ, और ऐसे करके आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये बातें समझ आ गई होगी। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्या होगा इसका आंसर जल्दी से बताइए। तो शुरुआत कहाँ से करना ये सोचो, तो आपको हमेशा जो कॉम्प्लेक्स चीजें दिखती है वहां से आपको शुरुआत करना है। तो मैं यहीं से शुरुआत करता हूँ, कॉम्प्लेक्स क्योंकि रूट है। तो हम क्या करते हैं, जब भी रूट दिखता है ना तो पहला काम है कि उसे रेशनलाइज कर दो। और रेशनलाइज कैसे करते हैं, उसके करने का पीछे का मकसद क्या होता है कि हम इस रूट को खत्म कर पाए। तो इसको रेशनलाइज करने के लिए आपको 1 प्लस साइन ए, और नीचे भी 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड सेम नंबर से करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, बट ओवरऑल रिजल्ट में ऊपर में क्या मिल गया, ऊपर मिल गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे मिल गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, मल्टीप्लाई करोगे तो, और ये ऐसे चलेगा। हाँ ऐसा। तो अब यहाँ से ऊपर वाला में से क्या मिलेगा, 1 प्लस साइन ए मिलेगा, और नीचे वाले से मिलेगा 1 माइनस, करोगे अगर इसको तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, इसको आप कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हो, और रूट चढ़ा दोगे तो ये कॉस ए मिलेगा, है ना। इसका मीनिंग यही होता है ना, इसका मतलब बिल्कुल कॉस ए आ जाएगा। तो अब यहाँ से 1, नहीं समझ में आया, ठीक है ठीक है, नहीं समझ में आया बता देता हूँ। घबराइए मत, घबराइए मत कि ये कैसे मैंने क्या लिख दिया, ठीक है। चलो, घबराने का क्या है इसमें, घबराना नहीं है। चलो, अब यहाँ हम क्या लिख सकते हैं जरा बताइएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख दो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे लिख सकते हो कॉस स्क्वायर। अब समझ में आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है बिल्कुल। अब रूट को आप हटाने की कोशिश करके सोचो, तो अगर रूट है तो एक स्क्वायर बाहर हो जाता है, तो 1 अपॉन साइन ए, और नीचे हो जाएगा कॉस ए। बट हमें प्रूफ करना है सेक ए, तो इसे अलग अलग कर दो, 1 अपॉन कॉस ए लिख दो, और साइन ए अपॉन कॉस ए लिख दो, साइन ए अपॉन कॉस ए लिख दो, ये लिखोगे। अब 1 अपॉन कॉस ए क्या हो जाता है, सेक ऑफ ए, और साइन अपॉन कॉस क्या हो जाता है, टेन ऑफ ए। हो गया आरएचएस को, देख लो। आप चाहते तो आरएचएस से भी एलएचएस जा सकते हो, लेकिन आप देख रहे हो ना, कॉम्प्लेक्स को आसान बनाना आसान होता है या आसान को कॉम्प्लेक्स करना, तो ऑब्वियसली समझ रहे हो ना। चलो, अब एक और ये सवाल है, ये बहुत अच्छा सवाल है, बड़ा दिखता है बट बहुत इजी है, सिर्फ आपको क्वेश्चंस को ब्रेक करना है। तो चलो एलएचएस सॉल्व करके आरएचएस ला के दिखा देता हूँ।
तो पहला है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, तो क्या होता है बताओ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए और प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, ये मिलेगा, प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए, यही होगा ना, दोनों का होल स्क्वायर तोड़ोगे तो यही आएगा। चलो ठीक है, अब जरा समझिएगा, और मुझे बताइए कि साइन ए इंटू कॉसेक ए क्या होता है, तो बोलोगे साइन ए, चलो ठीक है, और कॉसेक ए को बोल सकते हैं ना 1 अपॉन साइन ए, तो ये कट गया तो 1, यानी इन दोनों का वैल्यू जो होगा 1 होगा। उसी तरीके से कॉस ए इंटू जो सेक ए होता है ये भी 1 होता है, क्योंकि दूसरों के रेसिप्रोकल रेशियो, ये मैंने रेसिप्रोकल में आपको बताया भी है। अब जरा यहां से समझिएगा कि तो ये साइन स्क्वायर ए और इस कॉस स्क्वायर ए को एक जगह लिख लो, क्योंकि ये दोनों मिलके क्या बनेंगे, 1 बन जाएंगे, ठीक है, बन जाएंगे ना, चलो ठीक है, तो लिख देते हैं उसको एक जगह, पहले साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ऐसा लिख दिया, प्लस इसको हम लिख सकते हैं 2, इसको हम भी लिख सकते हैं 2, और एक क्या बच गया, कॉसेक स्क्वायर ए, और यहां बच गया सेक स्क्वायर ए। यहां तक ठीक है, यहां तक ठीक है या ठीक नहीं है, पहले बता दो मुझे। बिल्कुल है, चलो ठीक है। अब साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाता है, 1, और ये तो 2 और 2 पहले से रहने दो, लेकिन आंसर थोड़ा राइट हैंड साइड में आप देखो कि वो 10 है और कॉट है, तो एक आइडेंटिटी आपको पता होगा, क्या होता है वो, कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है 1, तो हमें कॉसेक स्क्वायर ए का वैल्यू चाहिए, तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए का वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, उसी प्रकार से सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, क्या होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू भी 1 होता है, तो सेक स्क्वायर ए का अगर वैल्यू चाहिए आपको तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये भी आप लिख सकते हो, इन दोनों को ध्यान से देख लो, आप लिख सकते हैं, चलो तो लिखो फटाफट, कोसेक स्क्वायर ए को लिख सकते हो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर को लिख सकते हो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, लिख सकते हैं क्या, अभी तुरंत मैंने बनाया तो लिख सकते हैं, चलो ठीक है। अब लिखो जरा, जोड़ो, एक और दो, दो चार, पांच, एक दो तीन और चार, क्या हो गया, 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, यही प्रूव करना था और यही था आपका आरएचएस। एक बार बढ़िया से देख लो, एक बार देख लो ठीक से, कहीं प्रॉब्लम हो तो बताइए, कहीं भी दिक्कत है नहीं ना, चलिए ठीक है। हाँ, अब ये एक ये सवाल है, ये सवाल को इंपॉर्टेंट मान लो, क्योंकि एक आइडेंटिटी की जैसा भी इसको कभी कभी क्वेश्चन में यूज करोगे तो सॉल्व होता है। कैसे सॉल्व करेंगे, क्या कहता है कि टेन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, क्यों, वाई, क्यों ऐसा होता है, तो सॉल्व करना बड़ा आसान है, टेन स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, लो बिल्कुल, इसको माइनस साइन स्क्वायर ए ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल, चलो कुछ नहीं तो 1। अब जरा बताओ क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, यहां तक एलसीएम लेंगे तो यही आएगा ना, बिल्कुल। अब ऊपर से आप क्या कर लो, साइन स्क्वायर ए को कॉमन निकाल लो, तो बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और नीचे बच रहा है कॉस स्क्वायर ए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा यहाँ ध्यान से देखिएगा कि साइन स्क्वायर ए दिया गया है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को क्या बोलते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर ए बोलते हैं, और नीचे क्या है, कॉस स्क्वायर ए है ना, बिल्कुल। अब आगे जरा सोचो कि साइन स्क्वायर ए को रहने दो, और साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, तो सबको जानते हैं कि ये टेन स्क्वायर ए होता है, और यही है आपका आरएचएस, यही आपका क्या है आरएचएस, यानी टेन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए जो होता है वो टेन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है।
इसी से मिलता एक और रिजल्ट है कि cot स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर ए। सेम प्रोसेस है, सिर्फ कॉट स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए अपन साइन स्क्वायर ए लिखो, एलसीएम लो, बाहर निकालो, आइडेंटिटी रिप्लेस करो, काम खत्म। कर दो या कर लोगे? थोड़ा कर दो, अरे खुद ही करो भाई इसको। हाँ, एक ये क्वेश्चन है, ये बहुत लोगों को डिफिकल्ट लगता है कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे होगा, तीन तीन रिलेशन दिया हो तब। अगर तीन तीन रिलेशन दिया गया हो तो आपको क्या करना है कि किसी भी दो को, मान लो इसको इसके बराबर कर दो और इसको इसके बराबर कर दो, क्योंकि इसको इसके बराबर करने के लिए बहुत कॉम्प्लिकेशन है, क्योंकि ये भी कॉम्प्लेक्स है, दूसरा वाला उससे भी कॉम्प्लेक्स है। तो हम पहले इसको 1 कर लेते हैं, इसको 2 बोलते हैं और इसको 3 बोलते हैं। अगर मैं 1 को 3 के बराबर कर दूं और 2 को भी 3 के बराबर कर दूं तो 1 2 3 बराबर नहीं हो जाएंगे? जैसे 3 लोग हैं, 1 2 और 3, ये जो है इसका दोस्त है और ये जो है इसका दोस्त है, नहीं दोस्त छोड़ दो, ये जो है इसका भाई है, ये जो है इसका भाई है और ये जो है इसका भी अपना भाई है। तो क्या ये दोनों अपने भाई नहीं है? ये दोनों भी अपने भाई, ट्रांजिटिविटी को उसी को कहते हैं। तो हम लोग पहला को लेके सॉल्व करते हैं पहला से, और पहले को जरा ध्यान से देख के मुझे बताओ क्या करना है। तो चूंकि आंसर 10 स्क्वायर ए करना है तो कॉट को 10 में कन्वर्ट कर दो, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए रहने दो ऊपर में, और नीचे 1 प्लस 1 अपॉन 10 स्क्वायर ए कर दो कॉट। ठीक है, चलो अब एलसीएम लेने आता है ना, तो ले लो एलसीएम। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए ऊपर रहने दो, नीचे कर दो 1 10 का एलसीएम हो जाएगा तो हो जाएगा ये 10 स्क्वायर ए प्लस 1, और नीचे आ जाएगा 10 स्क्वायर ए एलसीएम लेने के बाद। बिल्कुल, चलो अब आगे जरा बढ़ के सोचते हैं एक बार कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इंटू ऊपर में हो जाएगा 10 स्क्वायर ए, स्क्वायर है भाई, अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो इससे कट गया तो क्या बच गया? 10 स्क्वायर ए मिल गया, यानी पहला वाला प्रूफ हो गया। पहला वाला प्रूफ हुआ कि नहीं? बिल्कुल हो गया। अब बोलोगे दूसरे को तीसरे के बराबर कैसे करोगे? सेम सेम इसमें है, कोई टेंशन नहीं लेना है। 1 अपॉन 10 ए एंड 1 माइनस 1 अपॉन 10 ए कर दो इसको, इसका स्क्वायर को रहने दो बाहर में, स्क्वायर से छेड़छाड़ मत करो। तो क्या हो जाएगा करोगे तो हो जाएगा 1 माइनस 10 ए होगा। बिल्कुल, चलो और नीचे क्या हो जाएगा? नीचे क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा 10 ए माइनस 1, 10 ए माइनस 1 अपॉन 10 ए। अगर एलसीएम लोगे तो ये आएगा और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। अब जरा ध्यान से समझना कि अगर यहाँ से, इसको मैं बता रहा हूँ, ठीक है, अगर नीचे से माइनस कॉमन निकाल दोगे तो 1 माइनस 10 ए हो जाएगा, और 1 माइनस 10 ए से 1 माइनस 10 ए कट जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा? ये माइनस को नीचे मैंने कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा क्या? माइनस 10 ए का स्क्वायर हो गया, और माइनस 10 ए का स्क्वायर क्या होता है? 10 स्क्वायर ए होता है। और आई होप कि ये चीज भी आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाए, है ना? तो इसी तरीके से हम लोग बहुत अच्छे क्वेश्चंस को आज किए हैं, और भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच गया है, इसलिए मैंने कहा था इसे 2 पार्ट में कवर करेंगे, और बड़े-बड़े जो क्वेश्चंस होते हैं उनको भी मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में मैं इसका और भी जो क्वेश्चंस है और डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, सलीना में हो या डीआरएस अग्रवाल में हो, एनसीईआरटी में 1-2 और क्वेश्चन है जो अच्छे क्वेश्चन है जो बचा हुआ है, तो मैं कर दूं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इस तरीके से देखते रहिए, दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, और पढ़ाई करिए, और बोर्ड में अच्छे से अच्छे नंबर लाइए, और अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम को और बूस्ट करिए। मिलता हूँ अगले क्लास में एक नए एनर्जी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।